है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणम। आप सबको मेरे साथ दोहराना है, हाँ आप सब गाएंगे मेरे साथ, चलिए। हे नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, हे नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो सीताणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वजायाणम, नमो वजायाणम, नमो लोए सब साहुणम, नमो लोए सब साहुणम, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। इसलिए मैं आवाज दे रहा हूँ आज के मंच के उद्घाटन करता श्री मनोज राम मोहन जी जैन साहब को। आए श्री मनोज राम मोहन जी जैन साहब और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री एसपी जैन साहब। संसार थी वीर तीर्थनो, जयतु शासनम, जय जय जैनधरम, जय जय जैनधरम, जय जय जैनधरम ना, जैनम जयतु शासनम, ओ जैनम जयतु शासनम। और स्वागत की इस परंपरा को बढ़ाते हुए नेमरस, ओ हो नेम 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 नेमरस, ओ नेम 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 नेमरस, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। हे मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं मुनिवर। पर्वों का राजा आया है हमारी द्वार, भावों के पुष्पों से करी हम सत्कार। हम जैनों का है ये सबसे बड़ा त्योहार, आओ खुशियों से मनाएं हम सब मिलकर पर्व पर्युषण इस बार। जग हर्षाया है, आया है पर्युषण पर्व महान, ये एक पर्व नहीं ये तो है हम जैनों का अभिमान। ये हमारे उपवासी आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनसे निवेदन है शास्त्र भेद करिए। नमो। श्वेता चांदीवाल और सुरेश जी पाड़े से निवेदन है गुरुदेव को शास्त्र भेंट करें। ओम ह्रीं श्री युगल मणि राजाय नमः, अनर्थ प्राप्ताय अर्घम निर्विपामि ते स्वाहा। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। बोलिए श्री युगल मणि राज की जय। निरंतर 21-22 वर्षों से इस तपस्या संस्था में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और अध्यक्षीय भूमिका निभा रहे हैं। उनसे अनुरोध करता हूं आएँ और अपने अध्यक्षीय भाषण के माध्यम से हम सभी को अनुरोध करें। श्री कैलाश जी छाबड़ा साहब। हमारी संस्था निरंतर
21 सालों से इस सामूहिक क्षमावाणी का आयोजन करती आ रही है और उसमें आप सब लोग उसमें आपस में क्षमा मांगना करना, क्षमा करना सभी कार्यक्रम होता है। हर साल हम क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। परिचय सम्मेलन के बाद में क्षमावाणी का ये बड़ा पर्व दिगंबर जैन सेवा संघ लगातार 21 साल से करती आ रही है और आप सभी उसके साक्षी भी हैं। ये श्री दिगंबर जैन सेवा संघ जो 20-21 सालों से कार्य कर रहे हैं, युवक युवती परिचय सम्मेलन के साथ में क्षमावाणी और चिकित्सा के और बहुत से कार्यक्रम करते हैं, तो ये आज इनका एक बहुत बड़ा नाम हो गया है। देश में पूरे देश से युवा युवती आते हैं। हम ये चाहते हैं कि संस्था आगे बढ़े, हम इनके साथ में तन मन धन से खड़े हैं। ग्लोबल महासभा को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये खाली शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये फोरम हमारी मीटिंग हुई, इसमें तय किया था कि हमारे सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील उनको हम मेन धारा से जोड़ें। एक प्लेटफॉर्म बनाएं, एक लिंक हम जारी करेंगे, उस लिंक से कल से जारी करेंगे। जो डॉक्टर होगा अपने उस लिंक से अपने आप ऑटोमेटिक चला जाएगा उस ग्रुप में, सीए ग्रुप में चला जाएगा, डॉक्टर का, इंजीनियर का अलग। तो हम चाहते हैं इस देश में सब जोड़ के हम लोगों को जिस तरह से सहायता दे सके हमारे समाज को, उस इतना प्रयास हमारा है। मुंबई में दिगंबर जैन सेवा संघ के द्वारा यह सुंदर आयोजन समापना का किया जा रहा है। हमेशा कहा जाता है कि गन्ने में जो गांठ होती है ना, उस गांठ में कोई रस नहीं होता है। उस गांठ में कोई रस नहीं होता है, इसलिए उस गांठ को निकाल देना चाहिए। उसी तरह मन में जो गांठें होती है, उस गांठों को अगर हम निकाल दें तो वो हमारे जीवन में रस होता है, हम हल्के होते हैं, और जो हल्का होता है वही बड़ा बनता है। इसीलिए अपने मन में जो भी गांठें होती है उसे निकालने का जो पर्व जैन धर्म में बनाया गया है, जो सबसे सुंदर पर्व है, और हमें बड़ा गर्व है कि पूरे विश्व में एकलौता जैन धर्म है जिसमें यह पर्व है, जिसमें एक दूसरे की छोटा हो बड़ा हो हर कोई एक दूसरे से क्षमा मांगता है। और यह हमारे जैन धर्म के लिए और हम सभी के लिए बड़ा गर्व का क्षण है। ग्लोबल महासभा पिछले 3 वर्षों से बहुत सारे अलग अलग कार्य करती है। जैन जॉब के माध्यम से लगभग 3000 युवाओं को हमने आज तक जॉब दिलाया है। VR ऐप के माध्यम से साधुओं की सेवा कर रहे हैं। साधु संघों के लिए पिछी, कमंडल, शास्त्र भेंट अलग अलग व्यवस्थाएं हम बनाते हैं। इसके अलावा देश भर में जैन धर्म के लिए जब भी किसी बात पर, जैन धर्म पर अन्याय होता है, तो सबसे पहली आवाज़ पूरे देश में ग्लोबल महासभा उठाती है। राजी छाबड़ा से अनुरोध कर रहा हूँ आएँ और इसका विमोचन करके जमनालाल जी हापावत साहब, सभी ग्लोबल महासभा सभी से अनुरोध है कि आएँ और आज का इसका विमोचन करके इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरुआत करें। सुरेंद्र जी पंड्या साहब, विकास जी सेठी, विमल जी संघी, उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आएँ और दिगंबर जैन सेवा संघ की इस स्मारिका का विमोचन करें। आज हम सब यहाँ पे क्षमावाणी के पावन और एक महत्वपूर्ण पर्व को मनाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं, और ये पर्व हमको सही मायने में क्षमा और मैत्री का संदेश देता है। और मेरा ये मानना है कि ये पर्व सिर्फ जैनियों का नहीं बल्कि पूरे विश्व को इसकी ज़रूरत है। आज जो भी हमारे इर्द गिर्द विश्व में घट रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो इज़राइल हमास या इज़राइल ईरान का युद्ध हो, इंडिया पाकिस्तान का भी हमने देखा, और अभी जो हाल ही में नेपाल में जो चल रहा है, अगर इन सब का एक निवारण है, एक सॉल्यूशन है, तो वो हमारे धर्म में क्षमा भाव में है। क्षमा और मैत्री के भाव में इन सब का सॉल्यूशन है, जो दुनिया को जानने की ज़रूरत है। आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर अदिति शाह कासकर, कृपया मंच पर आएँ। मेरा स्पेशलिटी ब्लड कैंसर है। आई एम अ हेमाटोलॉजिस्ट, तो मैं ब्लड डिसऑर्डर्स को देखती हूँ। तो मैं इस ब्लड कैंसर के बारे में थोड़ी जागरूकता पैदा करना चाहती हूँ। बेसिकली ब्लड कैंसर, ये ब्लड में WBC, वाइट ब्लड सेल्स, सबने सुना होगा, प्रतिकार शक्ति का काम करते हैं। इससे पैदा होता है जो बोन मैरो, मतलब कि आपके जहाँ से ब्लड उत्पत्ति होता है वहाँ से यूजुअली पैदा होता है, और लिम्फ नोड्स जो प्रतिकार शक्ति के धातु होते हैं बॉडी में, वहाँ से पैदा हो सकता है। ब्लड कैंसर 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकीमियास, लिम्फोमास, मल्टीपल माइलोमास। यूजुअली सारे ब्लड कैंसर्स बुरे नहीं हैं, कुछ अग्रेसिव है, कुछ लेस अग्रेसिव है। तो इसके लिए ये एक प्रकार का कैंसर है जिसमें हमारे पास कोई प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई स्क्रीनिंग नहीं है, क्योंकि हमें
कारण क्यों ये होता है वो अब तक पता नहीं है। तो इसको अगर फाइट करने के लिए कुछ बेस्ट उपाय है तो ये है कि इसको जल्दी खोजो। अर्ली डिटेक्शन इक्वल्स टू बेटर आउटकम। श्री मुंबई दिगंबर जैन सेवा संघ ने HCG सेंटर बोरीवली के साथ एक टाई अप किया है। इसके 2 पार्ट है। हम लोग एक पार्ट में सबको कूपन आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कूपन 2 तरह के हैं। एक तो मेल कूपन है जिसमें प्रोस्टेट टेस्ट कराने का, जैसे इनका रेगुलर चार्जेस है 2200, पर अपनी सेवा समिति की तरफ से जो भी ये कूपन लेके जाएगा उसको टेस्ट का मात्र 99 रुपीज़ में टेस्ट होगा। और फीमेल्स के लिए जो टेस्ट है वो है एक तो मेमोग्राफी, एक पेप्समेयर और रजिस्ट्रेशन चार्जेस इंक्लूसिव और कंसल्टेशन विद एन एक्सपर्ट, जिसका टोटल वैल्यू है 9150। ये सिर्फ 500 रुपीज़ में इस कूपन के थ्रू आप जाके करवा सकते हैं। ये HCG सेंटर बोरीवली के लिए है। और जैसे कि डॉक्टर ने अभी कहा कि अर्ली डिटेक्शन ही आपको कैंसर से बचा सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें पता चलता है तब तक बहुत लेट हो जाती है। 3rd स्टेज 4th स्टेज सब पता चलता है तो बड़ा दिक्कत होता है। तो जल्दी डिटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए आप टेस्ट करवाइए। और टेस्ट को कराने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है उसका प्राइस। लोगों को लगता है ये बहुत महंगा टेस्ट है इसलिए वो कराते नहीं है। तो हमने इसके लिए नया कूपन जो अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एकदम वाजिब दाम में कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में एक बड़ा प्रॉब्लम है। इंडियंस क्या होते हैं, जब डॉक्टर हमें टेस्ट बोलता है और टेस्ट हम करा के आते हैं, जैसे कि वो 10,000 5,000 के टेस्ट कराते हैं और टेस्ट अगर वो नेगेटिव आता है, कोई बीमारी नहीं आती, तो हम क्या कहते हैं, हमारे पैसे वेस्ट हो गए। हमें ऐसा नहीं लगता कि 5,000 10,000 में बच गए, हम क्या बोलते हैं हमारे तो टेस्ट के पैसे लग गए। और वेस्टर्न वाले बोलते हैं वाओ 10,000 में अपनी जान बच गई। तो इसीलिए हमने ये समिति ने ये वो किया है कि मुहिम, जिससे ये एकदम इकोनॉमिकल रेट में आप लोग टेस्ट करवा सकते हैं। ऐसे चातुर और माधुर्य के धनी श्री SP जैन साहब को अनुरोध कर रहा हूँ, आएँ और अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। क्षमा माणी, इस 10 दिनों तक आपने खूब धार्मिक प्रक्रिया की हुई है। 10 लक्षण पूजा किया हुआ है, हर साल करते हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं। पर कभी सोचा है क्या कि ये कितना हम अपने जीवन में उतार पाते हैं और उसका असर कितने दिनों तक रहता है? जरा सोचने की बात है। इसका जवाब नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि जवाब आपके पास बहुत कुछ है। मैं कहता हूँ ये जो समस्या है इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करना चाहिए कि भाई ये क्षमा हम मांग लेते हैं, कर देते हैं। क्षमा की तो स्टाइल बहुत बढ़िया हो गई। व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालो, 111 लोगों को क्षमा 1 सेकंड के अंदर मांग लेते हैं। बिल्कुल टाइम खराब नहीं करते, ना बातचीत करते हैं ना कुछ करते हैं। सिस्टम इतना बढ़िया है, एक बटन दबाया सबसे क्षमा मांग ली। अब क्षमा की है उसने कि नहीं, या अपन ने सच्ची मांगी है कि नहीं, ये सब चाहते हैं तो व्यवहार की बातें जैसे बन गई। 9 अप्रैल को सारे देश और विदेश के अंदर भगवान महावीर स्वामी के जन्म के पहले नमोकार का पाठ सामूहिक किया गया। इसकी वजह से आज हमारे भारत देश को विदेशों से विजय प्राप्त हुई। उसी उद्देश्य को लेकर के पुनः एक बार भगवान महावीर के निर्वाण के पहले आइए हम सभी मिलकर के 9 अक्टूबर को एक साथ एक स्वर में देशव्यापी हम एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत सम्मान करने जा रहे हैं। वो व्यक्ति नहीं, एक संस्था है जिसने अपने प्रयास से आज हमें इस मंच तक पहुंचाया है, इस स्टेज तक पहुंचाया है। मेरा सबसे पहले अगर कोई संस्था में माइक पर बोलने का प्रयास हुआ तो 21-22 साल पहले इसी मंच पर हुआ था। इस पूरी मुंबई दिगंबर जैन समाज की तरफ से आज ये निश्चय किया कि निश्चित रूप से इतना बट वृक्ष खड़ा करने वाली संस्था के जनक कैलाश जी छाबड़ा का निश्चित रूप से हम सभी को स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आज हम सब क्षमावाणी पर्व के पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं। हमें ये पर्व सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं पर होती है। क्षमावाणी पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और आत्ममंथन का महान अवसर है। जैसा कहा गया है, मन मैले सबका मैल है, और क्षमावाणी पर्व यह स्नान है जो मैल को धो देता है। ठीक इसी प्रकार दिगंबर सेवा जैन सेवा संघ के द्वारा यह जो बीज के रूप में कार्य किया गया, आज जो समाज के लिए एक ऑक्सीजन के रूप में बड़ा ही अद्भुत कार्य कर रहा है, जो हमारे लिए प्रफुल्लित
पुष्प और प्रफुल्लित हो रहा है। धर्मस्नेही बंधुओं, क्षमावाणी पर्व के निमित्त से संपूर्ण समाज के लिए समाज जागरण और समाज जागरण हेतु समाज के लिए कुछ उपयोगी सामाजिक कार्य बिना सेवा और वात्सल्य भाव के नहीं होते। क्षमा धर्म को धारण करने वाले हमारे तीर्थंकर महामुनि ऋषि मुनि, जिन्होंने क्षमा के वास्तव में क्षमा क्या होती है यह उन्होंने अपने जीवन में बोल के नहीं किया। क्षमा वाणी का विषय नहीं है, क्षमा वीणा का विषय है। पत्रिका का विमोचन। बोले गद्दर आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की, बोले मुनिश्री अमर कीर्ति जी महाराज की, बोलिए मनुश्री अमोद कीर्ति जी महाराज की, बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। एक विशाल पंच कल्याणक महोत्सव, विशाल क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र का निर्माण जो कि नासिक रोड पर हो रहा है, नवकार तीर्थ के नाम से इसे जाना जाता है। वहां पर इस विशाल पंच कल्याणक महोत्सव में जाने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त होगा और हम सभी इससे जुड़ने का प्रयास करें, अपना समर्पण देने का प्रयास करें इस तीर्थ को। हमें गौरव है आज हमारे बीच में गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है और इन्हीं के सानिध्य में यह 3000 प्रतिमाओं की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा मतलब नमोकार तीर्थ में होने जा रही है और पूरा का पूरा सानिध्य गुरुदेव का है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर गुरुदेव की यहाँ पर अनुमोदन की जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। धर्म स्नेही बंधुओं, ऐसे संस्कृति, ऐसे तीर्थ, ऐसे साहित्य जिनके द्वारा हमारे लिए प्राप्त हुए, उनके उपकारों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हमारे श्री मुंबई दिगंबर जैन सेवा संघ ने, यही नाम है ना, श्री मुंबई दिगंबर जैन सेवा संघ, सेवा नाम ही सेवा संघ है, तो काम ही आपका सेवा करना है और आप सेवा कर रहे हो, निरंतर सेवाओं में लगे हुए हो। किसी न किसी रूप में आप आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, मैंने सुना है कि आप परिचय सम्मेलन भी लेते हो, है ना, और बहुत जोरदार होता है आपका जो परिचय सम्मेलन है, कि हमारे समाज में सज्जातित्व की रक्षा हो, हमारे समाज का युवा हमारे जैन धर्म में बना रहे, हमारे समाज की युवती, हमारे समाज की लड़की जैन समाज में ही रहे और अपनी बुद्धि, अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता का संपूर्ण लाभ हमारी समाज को हो। इसलिए ये परिचय सम्मेलन इस जैन युवा संघ के द्वारा लिया जाता है कि यदि हमारी लड़कियां हमारे समाज में ही रहेगी, हमारे लड़के अपने ही समाज की लड़कियों को लाएंगे, तो हमारी प्रतिभाएं, जैसे मैं आपको बताऊं कि आज हमारे देश का यंगस्टर 40-50% यंगस्टर विदेशों में जाकर के सेवाएं दे रहा है। पैसे के पीछे वो भले बाहर चले गए, किंतु आज उनकी बुद्धि का, उनकी ऊर्जा का उपयोग कौन कर रहे हैं? विदेशी लोग कर रहे हैं। विदेशों को उसका लाभ हो रहा है। हमारी ताकत बाहर चली गई और बाहर के लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार जैन समाज का भी यही हाल हो रहा है और हमारे समाज की प्रतिभा, हमारी लड़कियां यदि इस वैवाहिक मर्यादाओं को तोड़ करके अन्यत्र जाकर के शादियां करें, तो उससे हानि हमारे समाज की ही होगी, हमारे ही समाज की हानि होगी। इसलिए ये श्री दिगंबर जैन मुंबई, श्री मुंबई दिगंबर जैन सेवा संघ के द्वारा मुझे कितने सालों से 21 साल से बहुत लंबी सेवाएं दे रहे हैं। 21 साल से परिचय सम्मेलन ले रही हैं और हजारों घरों को सेटल करने का काम उन्होंने किया है। एक नहीं अनेक कार्य वो कर रहे हैं। बिखरते हुए परिवारों को कैसे संभाला जाए, हमारा समाज, हमारे परिवार कैसे सुरक्षित रहे, संगठित रहे, डिवोर्स की जो भी घटनाएं घट रही हैं उनसे कैसे हमारा समाज निजात पाए और वो डिवोर्स वाली बात से हमारे ये युवा युवती दूर रहे, उनके इन संबंधों को सुरक्षित करने के लिए भी कार्य करते हैं और विवाह के लिए भी कार्य कर रहे हैं। मैं श्री मुंबई दिगंबर जैन युवा जैन सेवा संघ के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आपके द्वारा ये जो कार्य हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात पक्षपात रहित,
पक्षपात रहित होकर के। ये सबसे बड़ी बात है। स्याद्वादो विद्यते यत्र पक्षपातो न विद्यते, अहिंसायाम प्रधानत्वम जैन धर्म स उच्यते। ये हमारे आचार्यों का कथन है। जहाँ स्याद्वाद है और जहाँ पक्षपात नहीं है, श्री मुंबई दिगंबर जैन युवा संघ ने सबसे बड़ा काम जो किया कि इन्होंने हमारे दिगंबर जैन आमनाय को मानने वाली सभी जातियों का सम्मान किया है। ये सबसे बड़ा काम इस सेवा संघ के द्वारा हुआ। इसके लिए ये जो काम यहाँ हुआ है उसके लिए भी मैं श्री मुंबई दिगंबर जैन सेवा संघ के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और उसके जो प्रारंभकर्ता हमारे, जिन्होंने ये सपना देखा था, कैलाश जी छाबड़ा साहब, जिन्होंने ये पहल प्रारंभ की थी आज से 21 साल पहले, उनके लिए भी मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और आज जिसको ये सब चीज़ों को लेकर के ये जो सभी एसपी जैन साहब से लेकर के हमारे जितने भी विकास जी सेठी हैं, मनीष भाई गंगवाल है, जितने भी मनोज जी गंगवाल हैं, हमारे मनीष जी छाबड़ा है, कमल जी गंगवाल है, संजय राजा जैन हैं, और हमारे हैं वर्धमान जी कासलीवाल है, हमारे डॉक्टर साहब है। ये सब ने अब ये बीड़ा उठाया है कि ये जो प्लेटफॉर्म बन चुका है अब इसको और कैसे खाद पानी दिया जाए और कैसे मजबूत बनाया जाए। ऐसे जो सोच लेकर के हमारे कमल जी कासलीवाल सामने उपस्थित है, जमनालाल जी हपावत है, पारस भाई लोहाड़े हैं, इन सब ने मिलकर के जो ये बीड़ा उठाया है कि हम समाज को जोड़ेंगे, हमने ये व्रत धारा है, जैन एकता और संगठन, यही हमारा नारा है।